दोस्तों एक और मैं एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन इस दिन के 21 को यानी कल को जो है बहुत सारे एडिटोरियल आए थे, जिसमें जो है मुझे ये एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा। लेट्स रीड दिस। बर्निंग क्वेश्चन है ना, जलता हुआ सवाल, यानी ऐसा सवाल जो सब पूछ रहे हैं, और चुभता हुआ यानी ऐसा सवाल जिससे सब हिल जाएं। कह रहे कि अ वुमन हैड हर फेस बर्न्ड, एक औरत जो कि रखती थी उसके फेस को जला हुआ, यानी एक औरत जिसके फेस को जला दिया गया बाय अ ड्रिंक सेट, एक पानी के ज़रिए यानी पीने वाली चीज़ के ज़रिए, सेट ऑन फायर इन अ पब, जिसको जो कि पानी जो है वो पब के अंदर, यानी जो जहाँ पे ये देखिए आप, ये देखिए देख रहे हैं, यानी कुछ आपने देखा होगा बहुत सारे पानी के अंदर जो है ना वो आग निकलती है, किस तरह केमिकल होता है ना, पब के अंदर वो ड्रिंक के जो कि रखा गया फायर के ऊपर, जलाए पानी, उस पानी को, पानी का मतलब खास तरह का पानी होता है, विच वॉज जस्ट फाइन, और जब उससे उसका चेहरा जल गया तो उसको फाइन मारा गया जस्ट रुपी 1 लाख रुपीज़, कहने के सिर्फ 1 लाख रुपए का फाइन मारा गया, जो कि बिल्कुल दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कहने कि बहुत ही परेशानी वाली बात। चूँकि क्लियर नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने सारे को इधर रख दिया है और आपके लिए क्लियर कर दिया है, देखिए आप, है ना, शानदार तरीके से। और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, और ये फ्रेजेस भी हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करिए आप और इसको नोट डाउन करिए फ्रेजेस को। बहुत शानदार, सेट ऑन फायर, फार फ्रॉम एडिक्वेट, बहुत कम, ठीक है, नॉट एज रेयर एज, उतना दुर्लभ नहीं है या दुर्लभ नहीं है, ठीक है, एनीथिंग बट सेफ, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। और इसी तरीके से देखिए, डैम्पन द स्पीड, मजाक कम करना, नोटेड नेग्लिजेंस, बेयरली कवर, ठीक है। अब ये देखिए वोकेबलरी है, जो खास वोकेबलरी जो कि यूज़ हुए हैं वो भी शायद हमने इसके अंदर डाल दी हैं। लेट्स गो बैक। सो सिंस दिस इज़ नॉट क्लियर सो आई हैव पुट दिस। अ वुमन, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। क्या बेंगलुरु पब, एक बेंगलुरु में पब था, पब जहाँ पे आपको पता है बार जो होता है ना, वो क्या है बेंगलुरु के एक पब में 28 साल की औरत ने उपभोक्ता यानी अदालत कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की, यानी क्या है, अब बेंगलुरु पब वाज सूड, है ना, उस पर मुकदमा कर दिया गया इन कंज्यूमर कोर्ट के सिलसिले में। उपभोक्ता जो उनका जो कोर्ट होता है उसमें उस पर मुकदमा कर, सूट का मतलब मुकदमा कर देगा, केस का, बाय अ 28 ईयर ओल्ड, 28 साल की एक लड़की के जरिए, हुज फेस, जिसका चेहरा एंड हेयर और बाल वर साइंड, जला दिया गया था। साइन का मतलब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जला दिया गया, साइन का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा जला दिया गया, यानी अच्छा खासा आप जो है ये जला गया है, ठीक है ना। अदालत में क्या शिकायत की कि उसका चेहरा और बाल जल गए, ठीक है। ये नया आपके पास आपके लिए क्या है, नया डिक्शनरी है। व्हेन अ फ्लेमिंग सैम्बुका, और जब एक फ्लेमिंग सैम्बुका यानी सैम्बुका नाम का जलता हुआ ड्रिंक, फ्लेमिंग सैम्बुका जलता हुआ ड्रिंक जो है, वेंट हॉरिबली रॉन्ग, ठीक है, ड्रिंक शराब जिससे इन्हें फ्लेमिंग का मतलब के शराब जिससे आग लगाई जाती है, गलत तरीके से उसके मुंह से बाहर गिर गया, ठीक है। वेंट गया है, हॉरिबली बुरी तरीके से, गलत यानी गलत तरीके से उसके मुंह से बाहर आ गया, एंड स्पिल्ड आउट ऑफ, और बाहर निकली, स्पिल्ड आउट का मतलब होता है किसी पानी का फैल जाना, आउट ऑफ हर माउथ यानी उसके क्या है, मुंह से निकल के बाहर आ गया। द कंज्यूमर कोर्ट हैज सेटल्ड, समझ में आ रहा ना, उसने मुंह में डाला वो, और वो गलत तरीके से, स्पिल्ड आउट का मतलब होता है पानी का बह जाना, जैसे बोलते हैं कि यार पूरे फ्रेश में पानी बहा हुआ था, द वाटर हैज़ स्पिल्ड आउट, ठीक है ना, ऑल ओवर द फ्लोर, इस तरीके से बोलते हैं। द कंज्यूमर कोर्ट हैज सेटल, कहने कंज्यूमर कोर्ट ने सेटल किया, मैंने सेटल कर दिया द 2021 केस को, ऑर्डरिंग द ब्रिगेड रोड पब टू पे डैमेजेस ऑफ ₹1 लाख। कह रहे हैं कि सॉल्व कर दिया गया, ऑर्डर करते हुए कि ब्रिगेड रोड जो पब है उसके पास जो टू पे डैमेज के सिर्फ RS 1 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ वो देने के लिए। आपको बताइए दोस्तों, किसी का चेहरा अगर ख़राब हो गया हो किसी ड्रिंक की वजह से, क्या वही रेटेड था, ये कह रहे हैं कि क्या ये सही है कि सिर्फ 1 लाख रुपए का फाइन उस पर लगाया गया। इट इज़ फार फ्रॉम एडिक्वेट, नॉट ओनली बिकॉज द वुमेन रिमेन्ड होम बाउंड for 3 months in pain, disfigured and suffered trauma, but also because this is the second incident within just 5 years in the same part of the town. कह रहे हैं कि it is far from adequate, कहने के ये काफ़ी से बहुत दूर है, यानी बहुत कम पैसा है। नॉट ओनली, सिर्फ इसलिए नहीं कि बिकॉज द वुमेन के औरत जो है वो रही होम बाउंड, घर के अंदर रही, और 3 महीने तक इन पेन, दर्द के अंदर, डिसफिगर्ड यानी उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था, है ना, डिसफिगर्ड, फिगर्ड का मतलब होता है ना, बोलते हैं फिगर्ड, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, मैं सोचने की कोशिश कर, डिसफिगर्ड नहीं पहचाना जा सका, एंड सफर्ड, और उसने झेला ट्रॉमा, बहुत ट्रॉमा बोलते हैं सदमा दोस्तों, है ना, जो मन को सदमा लगता है ना। अब वो चेहरा बदल गया, आप देखिए, आप समझ सकते हैं ना क्या होता है दोस्तों अगर किसी का कुछ चेहरा बदल जाए, और ये पिछले 5 साल में उसी इलाके में दूसरी ऐसी घटना है, ठीक है। क्या है अभी देखिए, ट्रॉमा, बट ऑल्सो बिकॉज दिस इज द सेकेंड, कह रहे कि ये दूसरी घटना है विद इन जस्ट 5 years इन द सेम पार्ट ऑफ द टाउन, उस शहर के उसी इलाके में, इलाके में ना, पार्ट देखिए कैसे लगाते हैं कि ये दूसरा घटना है सिर्फ 5 साल के अंदर। अ सिमिलर केस के इसी तरह का एक सेम केस 2019 में भी हुआ था, ठीक है।
2019 में रेजिडेंसी रोड पब में वह सेटल, जिसको सिर्फ सेटल कर गया सिर्फ 50,000 रुपये के अंदर में, जो कि 2021 में। फ्लेमिंग्स क्या है, संब का एक्सीडेंट्स आर क्लियरली नॉट एज रेयर एज पब्स क्लेम दे आर, कहने कि ये जलता हुआ जो संब का है, इनका जो एक्सीडेंट है, इससे जो होने वाली घटनाएं हैं, अब कहने के साफ तरीके से इतना कम नहीं है, एज नॉट एज रेयर एज पब, यानी जो पब के क्लेम्स दे आर के वो दावा करते हैं कि वहाँ पे घटना जो है बहुत रेयर है, हालांकि घटना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या क्या है दोस्तों, ये दे आर एक्सीडेंट्स है ना, एक्सीडेंट्स आर दे, इस तरीके से होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो एक बार और ट्रांसलेट करते हैं ना, ऐसे फ्लेमिंगे समूह के हाथ से उतने क्या है दुर्लभ, यानी बहुत कम होने वाले नहीं हैं जितना पब के लोग क्या है दावा करते हैं, कहते हैं। ट्रू, कह लें कि ये बात सही है। सही बात ये है कि जो पेय आग पर रखा जाए वो कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। ट्रू, एनी ड्रिंक, कोई भी जो पिया होता है, पिया हो जो होता है, सेट ऑन द फायर, जो कि रखा जाए आग पर, इज़ एनीथिंग बट सेफ, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन सेफ नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो सकता। ये देखिए शानदार फ्रेज है। बट कस्टमर्स ट्रस्ट, लेकिन जो कस्टमर्स जो होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पर, यानी कंपनी के ऊपर से, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे दैट द विजिट कैन बी ट्रस्टेड टू अप फ्रंट, के लिए पूरी तरीके से के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट दे जहाँ भी जिधर भी जाते हैं वो क्या है ट्रस्टेड, किया उनको भरोसा किया जा सकता है। टू बी अप फ्रंट, टू बी अप फ्रंट का मतलब होता है दोस्तों साफ साफ और सच्चाई तरीके से, यानी जो भी होगा वो सच्चा ही होगा, यानी सही होगा, यानी उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सेफ्टी जो कर रखा होगा उन्होंने बिल्कुल सच होगा। तो टू बी अपफ्रंट यहाँ पे एक शानदार फ्रेज है। एज अ पेशेंट इन लिथुआना इन अ सिमिलर केस पुट इट, व्हाई वुड दे बी अलाउड टू सर्व इट इफ़ इट इज़ सो रिस्की। समझ में आ रहा दोस्तों। लिथुआनिया में ऐसे ही केस में कि एक मरीज़ ने कहा अगर ये इतना खतरनाक है तो इससे परोसने या सर्व देने की अनुमति क्यों है। एज अ पेशेंट, एक पेशेंट जो है लुधियाना में इन अ सिमिलर केस, सिमिलर केस में जो कि रखा गया है, यानी सिमिलर केस में जो कि रखा गया है, यानी वो जो हॉस्पिटल में है, वाई वुड दे बी अलाउड, कह रहे कि वो जब इतना खतरनाक है अलाउड हुआ क्यों, उनको परमिशन क्यों दी गई टू सर्व इट, यानी उसको परोसने के लिए, यानी उसको देने के लिए, इफ़ इट इज़ सो इतना खतरनाक है। When enthusiastic staff in a pub encourage groups celebrating to experiment, they must then list the risk too, even if it dampens the spirit spirit so to speak। समझ में आ गया। देखिए जब पब के उत्साही यानी enthusiastic, जब पब के कह रहे हैं कि जब पब के उत्साही जो स्टाफ है जो पब के अंदर, वो जो लोगों को क्या है उसको उभारते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जोश में लाते हैं, यानी कर्मचारी जश्न मनाने वाले लोगों को नई चीज़ें आजमाने को कहते हैं। इनकरेज यानी उभारते हैं लोगों को, सेलिब्रेटिंग क्या है जश्न मनाने के लिए, टू एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने के लिए, भाई ये चीज़ नहीं आप ये भी करो मस्त आ रहा है, तो दे मस्ट देन उस वक्त उनको लिस्ट द रिस्क, उनको खतरा भी बताना चाहिए, ये नहीं कि खाली भाई ये है सब ओके है। इवन इफ इट्स, अगर खतरा बताएंगे उससे क्या होगा, डेम्पेंस कम कर देता है, टू द स्पिरिट यानी इंथ्यूजियास्टिक के जो जोश उत्साह को भले ही वो कम कर दे, लेकिन बतलाना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों नई चीज़ें करना, यानी वो क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या है खतरे भी बताने चाहिए, भले ही उससे मज़ा थोड़ा सा कम हो जाए। डैम्पन द स्पिरिट, मज़ा या उत्साह को कम कर देना। ठीक है, सो टू स्पीक, यानी ये पूरा फ्रेज है, मतलब ये है कि अगरचे बोलने से, अगरचे है ना बोलने से, सो टू स्पीक यहाँ बोल सकते हैं, सो टू बोलने से अगर आपको थोड़ा सा उनका उत्साह में कमी हो जाए, उनको डर लगने लगे, दैट इज़ ओके, इससे बेहतर है ना कि आदमी का चेहरा जल जाए ना। बेंगलुरु अर्बन वट एवर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेस सो कमीशन नोटेड दैट पब्स नेग्लिजेंस। समझ में आ गया। बेंगलुरु उपभोक्ता अदालत ने कहा है, बेंगलुरु के जो अर्बन के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो उन्होंने डिस्प्यूट्स, वो इस बात को वो करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने अर्बन क्या है उपभोक्ता ने कहा कि लापरवाही नेग्लिजेंस यानी डिस्प्यूट्स, यानी वो झगड़ा करते हैं, रिड्रेसल कमीशन, यानी वही जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर, उसका पूरा नाम रिड्रेसल कमीशन है, उन्होंने नोट किया है द पब्स नेग्लिजेंस, पब के ध्यान ना देने पर। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। बट इट ऑर्डर्स ऑफ RS 1 लाख फाइन, लेकिन वो आदेश देते हैं किस चीज़ पे, लेकिन अदालत का 1 लाख रुपए का जुर्माना उस औरत के सामान्य इलाज के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बट इट्स सो दैट फाइल वुड बेयरली कवर, के लेके हो सकता है महज थोड़ा सा कवर करे क्या है वुमेन के बेसिक बुनियादी इलाज को भी कवर नहीं कर सकता, यानी बहुत ही मुश्किल से कवर होगा। इंडियन हॉस्पिटल इकोसिस्टम इज़ लॉन्ग फेमिलियर विद बर्न पेशेंट्स, ओके, गिवन द हाई वॉल्यूम ऑफ डोरी बर्न केसेस, कि इंडियन जो हॉस्पिटल का इकोसिस्टम है, यानी पूरे हॉस्पिटल में जो सिस्टम है सबका है, उनको वो बहुत दिनों से उनको क्या है फेमिलियर है, यानी इस बात को जानते हैं कि बर्न पेशेंट को बहुत ज़्यादा जले हुए लोग आते हैं। ठीक है, गिवन द क्यों भाई,
डोरी यानी जहेज़ के जो बर्न के जो केसेस हैं उसके वॉल्यूम के हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें कैसे आ रही है। देखिए दोस्तों, सारी दुनिया के अंदर ये लोग यानी क्या क्या कोशिश करते हैं, यानी आप बोलिए इन्वायरमेंट में ये हो रहा है, दरख्तों के लिए हो रहा है, लेकिन आदमी को, इंसान के, ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। रेप केसेस इतने होते हैं, लोगों को जला दिया जाता है, इन डॉरी के केसेस कोई कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बस नाम का ऐसे ही रहेगा। और ऐसे बिहेव करते सारे लोग दुनिया में, सब चंगासी, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले जो ह्यूमन जो है उसके इमोशनल का, उसकी परेशानी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, ना कोई इस बारे में बात करता है। क्यों? इसलिए कि जो लोग हैं या जो हाई अथॉरिटी में है और या जो इनका सिस्टम है, सब नाकाम है। सब लोग मोस्टली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं पहले ही, और इन्वॉल्व हो करके ये लोग आगे आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़, इनका लॉ जो होता है, कानून, वो भले ही इम्प्लीमेंशन जो है वो नहीं हो पाता, उसके रूल, उसका वो जो लॉ तो मौजूद है लेकिन उसका इम्प्लीमेंशन नहीं किया जाता है, इसलिए लोग बात ही नहीं करते हैं। और ये सब चीज़ को बहुत हल्का समझ कर लिए दिस इज़ ओके, ये होता रहता है। कैसे होता रहता है भाई? बड़ी बड़ी कंट्री में, आप गल्फ़ में चले जाइए, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको इस तरह के बर्न पेशेंट्स, नहीं मिलेंगे आपको। डोरी बर्न केसेस अगर होते हैं वहाँ पे तो उसका पूरा समाधान किया जाता है, लेकिन बर्नट वाला तो नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का अगर होगा तो उसका भी बुरा तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन आप देखिए, हाई वॉल्यूम लिखा रहे ना, क्यों? इसलिए कि एक्शन नहीं लिया जाता है, और एक्शन लिया भी जाता है तो इतना वो धीमा एक्शन लिया जाता है, या जो जो बाहर निकल के आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कॉस्ट्स रिमेन हाई, लेकिन जो कीमतें हैं यानी इसका इलाज का, वो हमेशा क्या है, ऊँचा ही रहता है, यानी मतलब ज़्यादा ही रहता है। एंड रिकवरी इज़ एगोनाइजिंग एंड लॉन्ग ड्रॉन। कहना है कि जो रिकवरी है, यानी जो जलने वालों से जो उनका सही होना है, वो क्या है, एगोनाइजिंग, बहुत ही तकलीफ़ देह है, यानी बहुत ही ठीक होना बहुत दर्दनाक होता है और लंबा होता है। लॉन्ग ड्रॉन का मतलब बहुत समय लग जाता है इसके अंदर, आपको पता है ना। लेकिन कॉस्ट्स वैसी है। फॉर कोर्ट टू से 1 लाख रुपये ऑल्सो कवर्स मेंटल एगोनी एंड लीगल कॉस्ट्स इज बिलो द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ इट। कह रहे कोर्ट के लिए जो जुर्माना लगाने के लिए, यानी अगर अदालत कहे, फॉर कोर्ट टू से, यानी अगर अदालत कहे, देखिए किस तरीके से बोलते हैं, अगर अदालत कहे कि 1 लाख रुपये ऑल्सो कवर करता है, कवर करे मेंटल का, जो है दिमागी हिसाब से जो अगोनी, उनको जो नुकसान पहुंचा है, मेंटल अगोनी बोलते हैं, मन का दर्द, जो सदमा पहुंचा है, एंड लीगल कोर्स, जो लॉयर ने जो उसका जो कोर्स है, इज़ बिलो द स्टैंडर्ड, क्या है, स्टैंडर्ड के बिल्कुल नीचे है, यानी कि ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड से नीचे। अगर ये कहे कि लाख रुपए ट्रीटमेंट को भी कवर करता है, और जो उसमें लॉयर में जो हायर किए हैं उसको भी कवर करता है, तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ऑफ इट, कि उस कोर्ट से जो एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा सकती स्टैंडर्ड का, उससे नीचे है। यानी ये बहुत ही घटिया बात है। द सम बेयरली एक्ट्स एज डिटरेंट टू पुश पैन इंडिया हु मस्ट शो अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन सर्विंग ड्रिंक्स दैट कैन प्रूव हैजर्ड्स। समझ में आया ना? करें कि आगे बढ़कर, अगर इसके अलावा, फर्दर का मतलब होता है दोस्तों फर्दर, इसके अलावा है ना, यहाँ पे आगे बढ़ करके अगर इसके अलावा बात कहा जाए कि द सम बेयरली, कि इसके अलावा यह रकम देश भर के पबों के लिए डर पैदा नहीं करती है। सम बेयरली एक्ट्स, कि ये जो अमाउंट जुर्माना लगाया गया, ये इस तरीके से एक्ट करे कि एज डिटरेंट, जो कि डिटरेंट बोलते हैं दोस्तों किसी चीज़ को रोकना, यानी आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे दूसरे लोग डर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिटरेंट। कह रहे कि ये इस तरीके से भी ये जुर्माना काम नहीं करेगा कि भाई पैन इंडिया, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो पब्स हैं उनके लिए इबरतनाक और लेसन वाला एक सज़ा बने। हु मस्ट शो अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के जिनको दिखाना चाहिए है ना जिम्मेदारी के हायर डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। तो ये सज़ा ऐसा है जैसे उनके लिए कोई डर ही नहीं पैदा करेगा। व्हेन सर्विंग ड्रिंक्स दैट कैन प्रूव हैजर्ड, जब वो ड्रिंक को क्या है सर्व करें, यानी जो कि नुकसान को प्रूव कर सकता है, यानी नुकसान ला सकता है। तो अगर थोड़ा सा जुर्माना ऐसा होता है जैसे 20 लाख रुपए, या मान लो कि 10 लाख रुपए भी होता तो भी समझ में आता कि चलो ठीक है, लगा दिया 1 लाख रुपए, पब लोग तो 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इनका एक्शन ऐसा होना चाहिए था, ऐसी सज़ा होनी चाहिए थी कि जिससे जो है, जो जहाँ पे पूरी दुनिया में, जो पूरे हिंदुस्तान में जो पब हैं, वो जब इस तरह के ड्रिंक को पेश करें तो वो क्या है, हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाएँ। ओके, उन्हें ऐसे खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाले ड्रिंक्स परोसते समय ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इस तरह का कोई है ही नहीं, बहुत ही कम फाइन है जिससे उन लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा। ठीक है। In overall looking the nature of the accident, did court not undermine the very system designed to protect consumer? कि अगर सरासर देखा जाए, यानी अगर अदालत ने हादसे की गंभीरता, यानी
घटना की असली बात पर ध्यान नहीं दिया है ना, अगर कहा जाए इन ओवरलुकिंग द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट, यानी हादसे की जो नेचर है, यानी जो हादसे की उसकी जो सीरियसनेस है, यानी जो उसकी गंभीरता को ऐसे ही देखा, ओवरलुक बोलते हैं, बस सही तौर पे देख लिया। डिड कोर्ट कहने का अगर इस तरीके से देखने में क्या कोर्ट ने क्या है खोखला नहीं किया है कि एक ऐसे सिस्टम को जो कि कस्टमर को, उपभोक्ता को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्या इस तरह के फैसले ने, क्या कोर्ट ने इस तरह के फैसले से क्या कोर्ट ने इस तरह के सिस्टम को खोखला नहीं किया है? हालांकि खोखला किया है दोस्तों। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए दोस्तों ट्रांसलेशन है, यहाँ पे आप चाहे तो रुक जाइए और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी जैसे तो क्या उसने उपभोक्ताओं की सुरक्षा है ना, सुरक्षा के पूरे सिस्टम को कमज़ोर नहीं किया, इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। यह है फ्रेजेस है दोस्तों। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको, और यहाँ पर एक और ये वोकैबुलरी है, ठीक है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।